हेलो छात्रों, जैसा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बहुत सारी जानकारी यानी वीडियो में लिए हैं। इसमें भी प्रकाश से परावर्तन से संबंधित ही है और इसमें अवतल दर्पण में यूवीएफ में जो रिलेशन होता है यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में जो रिलेशन होता है उससे क्या रिलेशन होता है यूवीएफ में, इस सूत्र का निगमन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं क्या है इसमें। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। यहाँ पर हम एक M1 M2 द्वारक का अवतल दर्पण लिए हैं। यह एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का यह एक मुख्य अक्ष है, यह एक मुख्य अक्ष हम लिए हैं और इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखे हैं। ठीक है, यह एक वस्तु AB है और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह A डैश B डैश यहाँ पे प्राप्त होता है। जो वस्तु AB है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यह ऐसा आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे हम ऐसे बना दिए हैं, ये ऐसे ऐसे खींच दिए हैं, चीना उना जो भी खींचे आप लोगों को देखने में लग रहा है, मगर यह एक सिस्टम होता है खींचने का। यानी कि अवतल दर्पण में इसमें वस्तु अपनी विभिन्न स्थितियों में, इसमें 6 स्थितियां होती है, वस्तु रखी जाती है जिसमें उसका प्रतिबिंब 6 स्थितियों में प्राप्त होता है। तो हम पहला कंडीशन, इसमें एक कंडीशन लिए हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र AC वक्रता केंद्र बोला जाता है। वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर एक वस्तु हम AB लिखे हैं, यह एक वस्तु AB लिए हैं और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है जब वक्रता केंद्र से कुछ परे होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, यह दर्पण का अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का यह मुख्य फोकस है, इन दोनों के बीच में प्राप्त होता है। और प्रकाश की किरणों को ऐसा नहीं ऐसे समगद्र एकदम प्रकाश की किरणों को इस पर आपतित करा दो। प्रकाश की किरणों को भेजने का भी तरीका होता है। एक प्रकाश की किरण जो है इस वस्तु से चल रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और दूसरी प्रकाश की किरण जो है यह देखिए C से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, जो वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ठीक है, तो जब ये जा रही है, आपतित हो रही है, तो यहां से टकराती है, दर्पण है तो दर्पण में हमेशा प्रकाश की किरण टकरा कर वापस लौटेंगी। तो यह प्रकाश की किरण जो होती है AD जाती है और ये टकराने के पश्चात मुख्य फोकस होकर ऐसे गुजर रही है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण जो C से जा रही है वो जिस मार्ग से जा रही है उसी मार्ग पर वापस आती है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करती है ना, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। तो A डैश B डैश इस वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। तो सूत्र को सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा इसमें माना जाता है। अब मानेंगे क्या, इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और हम बोल रहे हैं इसको आप लोग लिख लीजिए कि लिखना क्या है इसमें, कि माना, इसमें मान लेंगे कि माना एक M1 M2 अवतल दर्पण का द्वारक है। ठीक है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण का द्वारक है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB दर्पण के ध्रुव से U दूरी पर स्थित है। यह वस्तु की दूरी, यहां से यहां तक वस्तु है, यह वस्तु है तो वस्तु की दूरी क्या है, U दूरी पर रख देते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण के ध्रुव से U दूरी पर, V दूरी पर ये प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश बनता है। और इसकी फोकस दूरी, जो दर्पण की फोकस दूरी होगी, यदि वो फोकस दूरी F है, यह फोकस दूरी मान लेते हैं F है। ठीक है, तो इस तरह से मान लेते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए कि माना एक M1 M2 अवतल दर्पण का द्वारक है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित एक वस्तु AB जो दर्पण से U दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से V दूरी पर A डैश B डैश प्राप्त होता है। दर्पण का मुख्य फोकस F है तथा दर्पण का मुख्य फोकस F तथा ध्रुव क्या है, P है। ठीक है, इसको लिख लेंगे और फिर इसके बाद हम सूत्र का निगमन करेंगे। सूत्र का निगमन करना बहुत ही आसान है। देखिए आप लोगों को, यह ABC एक त्रिभुज है, दिए है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, तो दूसरा क्या है, A डैश B डैश C है। त्रिभुज A डैश B डैश C में इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। समरूप की विभिन्न स्थितियां होती हैं। समरूप कैसे किया जाता है, अगर हम दोनों त्रिभुज में दो ठोकोण या दो ठोकोण बराबर कर देते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो दो कोण बराबर करने के लिए ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक कोण यह मिलेगा ABC, यह समकोण है, 90 अंश का कोण है, और A डैश B डैश C यह वाला भी कोण 90 अंश का है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABC यानी ABC यह कोण का संकेत होता है। यह ABC जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में, किसके बराबर होगा, A डैश B डैश C के। कोण A डैश B डैश C के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर है, ये समकोण है।
समकोण त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण, ये 90 का है, ये भी 90 का है, तो बराबर होंगे दोनों में। और यह वाला कोण देखिए, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण ACB हम लिख देते हैं, कोण ACB बराबर होगा कोण किसके बतलाइए, ACB बराबर होगा A डैश C B डैश के, A डैश C B डैश के क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर है तो बराबर है, तो क्यों बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब मान लीजिए एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो इन दोनों के शीर्षों पर ये कोण बना है। यदि यह 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब आप देखिए ध्यान से कि इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो गया, इस त्रिभुज में यह वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए हैं तो इसमें ए कसौटी से समरूपता की कसौटी होती है, ए कसौटी से त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश C के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का मतलब कि लंब बटा के लंब लिखेंगे, आधार बटा के आधार लिखेंगे दोनों त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज में देखिए बड़े वाले में क्या है, AB है, इसको लंब ले लेते हैं। तो इस त्रिभुज में AB लिए हैं, तो इस वाले में लंब इसका A डैश B डैश ले लेते हैं, A डैश B डैश, और ये बराबर किसके होगा, इस त्रिभुज के आधार को हम BC मान लेते हैं, और इस वाले त्रिभुज के आधार को हम मान लेते हैं क्या है, B डैश C है, ये B डैश C कर देते हैं, और इसे समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा कि समीकरण 1 कैसे बना है। हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे और समरूप करके इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे। दूसरा इसी प्रकार देखिए ध्यान से, त्रिभुज DP, यहां पर इससे हम लंब डाल देते हैं, एक छोटा सा लंब डाल देते हैं, यहाँ पे इसको E कर देते हैं, यह E है, E P के बहुत समीप है। तो एक त्रिभुज बन जाएगा DEF, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज देखिए ध्यान से, त्रिभुज A डैश B डैश F में, A डैश B डैश F में, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें भी होगा, ठीक है। तो यह इस पर लंब है, तो इसका मतलब ये 90 का होगा। तो कोण DEF अब बराबर हो जाएगा कोण किसके बतलाइए, यह 90 का है, तो इसमें देखिए A डैश B डैश F, ये वाला भी 90 का है, छोटा सा जो बन रहा है A डैश B डैश F भी 90 का है, तो लिख देते हैं कोण A डैश B डैश F, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर है, समकोण है, और समकोण हमेशा एक दूसरे से बराबर होते हैं, अभी हम बतलाए हैं, ठीक है। दूसरा वाला कोण जो होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा, इस कोण को इस कोण के बराबर कर देंगे, यानी कोण DFE, कोण DFE अब बराबर हो जाएगा कोण बतलाइए किसके, इस वाले के A डैश F B डैश के, A डैश F B डैश के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, हम बराबर कर देंगे। जब A बराबर हो गए, A वाला दोनों बराबर हो गया और ये वाला भी बराबर हो गया, तो इसका मतलब A कसौटी से भी समरूप हो जाएगा। A कसौटी से क्या हो जाएगा बतलाइए, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज यहां पर है DEF, त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके बतलाइए, A डैश B डैश F के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो पुनः हम जैसे यहाँ पर लिखे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं। पहले बड़ी भुजा ले लेते हैं DE, लंब ले लेते हैं उस त्रिभुज में, DE बटा के इसमें क्या ले लेते हैं A डैश B डैश, A डैश B डैश, फिर बराबर होगा इस त्रिभुज में देखिए आधार इसका क्या है, FE है। अब बटा के क्या लिख देंगे कि यह इसका आधार B डैश F है, B डैश F लिख देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात सुनिए, जब ये द्वारक बहुत छोटा होगा, जैसे बहुत बड़ा बना है, M1 M2 द्वारक बहुत बड़ा है, जब ये बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में जो E होता है वो P के समीप होता है, लगभग प्रकाश की किरण बहुत नजदीक से जाएगी, ऐसे करके जाएगी तो वो लगभग इसी पर आपतित होगी, यहाँ पर आपतित होती है, तो उस कंडीशन में E P के समीप होता है एकदम। तो जब द्वारक छोटा, इसको हम लिख देते हैं, जब द्वारक छोटा हो, जब द्वारक छोटा होता है तो EP के समीप स्थित होगा,
समीप होगा। ठीक है, जब समीप होगा तो हम जहां पर ई है वहां पे पी लिख सकते हैं। और एक बात बतला दे कि जब ये दोनों रेखाएं देखिए एडी और ये बीपी ये दोनों समांतर हैं, और जब दो समांतर रेखाएं होती है तो इनके बीच की समस्त दूरियां बराबर होंगी। ठीक है, दूरी हमेशा बराबर होगी। तो कंफर्म है कि ये दोनों समांतर, तो जितना बड़ा ए बी होगा उतना बड़ा क्या होगा, डीई होगा। तो जहां पर डीई है वहां पे हम ए बी लिख सकते हैं, अब बटा के ए डैश बी डैश लिख देते हैं बराबर। और यह एफ है तो एफ तो रहेगा, और द्वारक छोटा है तो ई पी के समीप हो जाएगा, तो इसका मतलब जहां पर ई है वहां पे पी लिख सकते हैं, बटा के बी डैश एफ लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाता है। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख लीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें पता चल रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए बी बटा के ए डैश बी डैश, समीकरण 1 में ए बी बटा के ए डैश बी डैश है। समीकरण 2 में क्या है, ए बी बटा के ए डैश बी डैश। दोनों का क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो इसका राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या बताइए, बी सी बटा के बी डैश सी, और ये बराबर होगा किसके, ध्यान से देखिए, बी सी बटा के बी डैश सी बराबर हो जाएगा एफ पी बटा के एफ डैश एफ के क्या होगा, बराबर होगा। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ये आप लोगों को बस ध्यान देना है। यहीं पर आप लोग ध्यान दे देंगे तो हमें लगता है फार्मूला एकदम आसान है, आप लोग अपने से कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिए, बी सी, यह बी है, यह सी है, इतना दूरी है, ये इतना दूरी है। अगर हमें बीसी लिखना है तो पूरे हम क्या करते हैं, बीपी में से या सीपी घटा देंगे, हमारा बीसी मिलेगा। अगर इतना ही दूरी चाहिए, टोटल दूरी में से यहां से अगर इतना घटा देंगे तो ये बीसी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, हमें बीसी चाहिए, पूरे बीपी में से सीपी घटाएंगे तो हमें बीसी मिलेगा। हम लिख देते हैं बीपी माइनस सीपी। बीसी को हम लिख सकते हैं बीपी माइनस सीपी। समझ में आया होगा आप लोगों को, फिर सुन लीजिए, हमें इतना चाहिए तो हम पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा। तो बीसी को लिख सकते हैं बीपी माइनस सीपी, हम बीपी माइनस सीपी लिख देंगे। ठीक, नीचे क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश नीचे है बी डैश सी, तो बी डैश सी कहाँ है बताइए, ये इतना है, बी डैश सी इतना दूरी है, तो बी डैश सी है, तो हम टोटल क्या करते हैं, पूरे सीपी में से ये बी डैश पी घटा देते हैं, सीपी में से घटा देते हैं, बताइए कितना, सीपी में से घटा देते हैं, सीपी में से घटा देते हैं बी डैश पी, बी डैश पी घटा देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर पूरे सीपी में से अगर बी डैश पी घटा देंगे तो ये छोटा सा सीबी डैश मिल जाएगा, और हमें क्या है, बी डैश सी चाहिए या सीबी डैश चाहिए, वही दूरी हमें चाहिए, बराबर एफ पी, एफ से पी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, एफ पी को जस का तस लिख देते हैं, एफ पी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, बटा के नीचे क्या लिखा है बताइए, ये बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ कहां से देखिए, इतना दूरी, ये बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ चाहिए, तो टोटल बी डैश पी में से एफ पी घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा, बी डैश एफ इतना ही नहीं चाहिए, तो इतना हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी डैश पी में से या एफ पी घटा देंगे तो बी डैश एफ हमें मिल जाएगा। तो पूरे बी डैश पी में से बी डैश पी में से घटा दिया जाएगा, क्या बताइए, बी डैश पी में से घटा दिया जाएगा पी एफ। ठीक है, पीएफ घटा देते हैं। अब बताइए, बस ये चीजें यदि आप लोगों को समझ में आती है तो वह क्या बहुत ही आसान है, आप सब कुछ कैलकुलेशन कर देंगे। बीपी का मान देखिए क्या है, बी से पी तक का मान, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये टोटल दूरी वस्तु की दूरी है। और जब भी हम दर्पण से बाईं तरफ जाते हैं तो हमेशा वस्तु हो या प्रतिबिंब हो या कुछ भी हो, उसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है, हमें ध्यान देना है। तो यह बी डैश पी की दूरी टोटल यू है, तो मगर इसे हम माइनस कर देंगे, तो यह बीपी के जगह हम लिख देंगे माइनस यू। ठीक है, यहां पर माइनस यू लिख दिया जाएगा, फिर माइनस ये सीपी है, सी से पी तक की दूरी, यह देखिए वक्रता त्रिज्या होती है, यह यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या होती है, और ये वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो आर का मान 2f हो जाएगा। यहां पर हम आर लिख सकते हैं, मगर ये टोटल दूरी वक्रता त्रिज्या है सीपी, तो इसका मान 2f होगा, मगर माइनस में होगा, तो जो सीपी है, ये माइनस तो पहले से था, सीपी की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, 2f लिख देंगे। ठीक है, पूरे के बटा, ध्यान से देखिए, सीपी, सीपी का मतलब अभी बताएं, सीपी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस 2f लिख देंगे, पूरा कोष्टक में बंद कर देते हैं माइनस में लिख के, फिर ये माइनस तो इसमें दिया ही है तो माइनस लिख देते हैं। फिर है एफ डैश पी, एफ डैश पी का मान देखिए क्या है, एफ डैश है, एफ डैश पी का मतलब हो जाएगा बी डैश पी, सॉरी बी डैश पी है, तो बी डैश पी का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, और ए डैश बी डैश तो हमारा प्रतिबिंब है, तो यह ध्रुव से प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी को बी से दर्शाते हैं, माइनस में होगा, तो यहाँ पर हम माइनस भी लिख देंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा,
एफ पी का मतलब हो जाएगा एफ पी, फोकस दूरी है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो माइनस एफ लिख देते हैं बटा के। इसके बाद बी डैश पी को अभी हम लिखे हैं, बी डैश पी को क्या लिख देंगे, माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा पी एफ। अब पी एफ का मान कितना दिया है जवानों, देखो पी एफ का मान दिया है, पी एफ का मान एफ है, मगर माइनस में लिखेंगे क्योंकि फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक है। तो यह चिन्ह सहित मान रखना है यहाँ पे, बस आप लोग अगर इसको ध्यान में रख लेंगे तो ये सूत्र का निगमन बहुत ही आसान है। केवल बीपी का मान, सीपी का मान, सीपी का मान, बी डैश पी का मान, ये पूरा मान क्या है इसमें, इसी चीज को लिख दिया जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। आइए कैलकुलेशन कर देते हैं। ये माइनस यू है, माइनस यू रहेगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 2f हो जाएगा, ठीक है, पूरे के अपान ये माइनस 2f है, अब माइनस का माइनस में करेंगे प्लस b हो जाएगा बराबर ये माइनस f बटा के ये माइनस भी, अब माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस f हो जाएगा। फिर ये गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, यानी माइनस u प्लस 2f का गुणा करना है। चिन्ह एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा सा भी गलती होगी पूरा काम का तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका गुणा करना है, माइनस भी प्लस कितना f का, फिर ये गुणा करने का मतलब इसका इसमें और इस वाले का इसमें, ठीक है। माइनस f का गुणा कर देना है किसमें बतलाइए, माइनस 2f, अब प्लस कितना बतलाइए v में, ठीक है, कर दीजिए गुणा। माइनस u का माइनस v में करेंगे तो माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, u भी हो जाएगा। फिर माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, u का f में करेंगे तो uf हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2f का माइनस v में करेंगे तो माइनस 2f भी हो जाएगा। अब प्लस का प्लस में करेंगे प्लस और 2f का f में करेंगे तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर। समझ में आया होगा आप लोगों को, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, गुणा किए हैं। माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, f का 2f में करेंगे तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, f का b में करेंगे तो f भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए बराबर का चिन्ह है, इधर भी 2f स्क्वायर है, इधर भी 2f स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, काटना पीटना तुम लोग जानते हो। बकिया इसको दोनों को उधर लेकर जाइए तो u भी बराबर, ध्यान से देखिए, ये माइनस uf उधर जाएगा तो ये माइनस वाला जाएगा तो प्लस uf हो जाएगा। अब माइनस 2f भी उधर जाएगा तो प्लस 2f भी हो जाएगा, एक माइनस f भी पहले से है, ठीक है। तो u भी बराबर हो जाएगा uf। अब 2f भी में से f भी घटेगा तो बचाइए, 2 में से 2f भी है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर एक बार x है तो 2x में से x घटेगा तो f भी को मान लो x, तो 2f भी में से f भी घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, f भी बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में u भी f से भाग कर देते हैं, u भी f से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में भाग करना है तो इसमें भाग कर देंगे तो u भी बटा के इसमें किसका भाग करना है, u भी f बराबर, इसमें भाग करना है uf बटा के क्या हो जाएगा, u भी f। फिर इसमें भी भाग कर देते हैं, दोनों पदों में होगा f भी बटा क्या हो जाएगा, u भी f। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए u भी से u भी कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, यह u से u कटेगा, f से f कटेगा, f से f कटेगा, v से v कटेगा, तो क्या बचा, देखिए 1/f बचा, 1/f बराबर, और क्या बचेगा 1/v, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1/u, ठीक है। और यही जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही सूत्र जो होता है वह दर्पण के लिए, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए हम सिद्ध किए हैं, तो यही फार्मूला जो होता है उत्तल दर्पण के लिए भी आता है। सब मिला जुलाकर दर्पण के लिए जो सूत्र होता है UVF में जो रिलेशन होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और ये पूरा फार्मूला आपको सिद्ध करने के लिए आएगा बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो आप लोग कैसे सिद्ध करते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए, कहीं पर त्रुटि ना हो, ठीक है। कहीं पर गलती करेंगे तो पूरा फार्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब मेहनत। इसलिए पहले एक चीज है कि ये चित्र समझ लीजिए आप लोग, और इसमें थोड़ा से हिंदी में लिखना पड़ता है कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है, ठीक है। AB से 2 प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, सब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काट देती है प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है, हाँ ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, इसका ध्रुव है, मुख्य फोकस है, ये सब लिखकर और आसानी से ये चित्र अच्छे से बना लेंगे आप लोग। चित्र बनाने आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये पूरा इस तरह से इसकी विधि है सिद्ध करने की, हम आसानी से इसको सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके पीछे जाइए, फिर एक बार देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने से करिए और थोड़ा सा मेहनत करिए, बोर्ड का पेपर भी नजदीक है और आप लोग इस चीज को ध्यान से देखें, ठीक।